आत्मज्ञान में आपकी विशिष्टता का और भिन्नता का भाव हटता है। मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा चाहा, मुझे ऐसे सुख मिला, मुझे वैसे दुख मिला, ने कुछ आपको खास नहीं मिला, कुछ आपको अलग नहीं मिला। मैं नहीं हूँ, इससे पहले ये समझना पड़ता है मैं खास नहीं हूँ। शुरुआत तो इसी से होती है कि मैं बहुत खास हूँ, विशेष, विशिष्ट। मैं खास नहीं हूँ। खास नहीं हूँ माने मेरा अपना कोई निजी अस्तित्व तो है नहीं, मेरा अपना कोई निजी जन्म बिंदु भी नहीं है, न मेरी कोई निजी मृत्यु होने वाली है। शरीर के तौर पर तो मैं सदा से यहाँ था और यहीं रहूँगा, और सत्य तो वैसे भी आता जाता है नहीं कहीं। तो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनमें मेरा मुझे प्रतीत होना भ्रम है बस। जैसे एक बार हमने उदाहरण लिया था कि ढलान पर गाड़ी है और गाड़ी ढुलकती जा रही है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। क्रिया को देखकर कर्म का भ्रम हो जाता है और कर्म को देखकर कर्ता का भ्रम हो जाता है, और कर्ता को देखकर अहम का भ्रम हो जाता है। जितने भी लोग इसीलिए व्यक्तिगत अहंता के पक्षधर होते हैं, वो तर्क ही यही देते हैं, अगर मैं नहीं हूं तो ये सब कौन कर रहा है। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी? पहले क्रिया तो हो रही है ना, उन्होंने क्रिया को क्या समझा? कर्म है, और अगर कर्म है तो उसके पीछे कोई कर्ता होगा, वो कर्ता ही मैं हूं। तो क्रिया उनके तर्क में प्रमाण बन जाती है एक निजी सत्ता का, व्यक्तिगत अहंता का। कुछ हो रहा है तो कोई करने वाला भी तो होगा ना? नहीं, जो हो रहा है वो नियमबद्ध है, वो प्रक्रियाबद्ध है, वो एक बहुत विशाल तंत्र है जो अपने ही चलाए चलता है, जैसे कोई नहीं चला रहा। उस विशाल तंत्र के भीतर छोटे छोटे स्वाधीन टापू नहीं होते, उसके भीतर कोई भी संप्रभु, स्वायत्त, सॉवरन, इंडिपेंडेंट नहीं होता। अपनी दृष्टि में हम संप्रभु हो जाते हैं, आज़ाद। मैं अलग हूँ, नियमों का खेल है, तुम थोड़ी चला रहे हो। नोटबंदी हुई तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि मैं आज जा रहा हूँ, ज़रा ये जो बड़े नोट हैं मुझे पसंद नहीं है, मैं इन्हें छोड़ने आ रहा हूँ। तुम थोड़ी छोड़ने आ रहे हो, नियम है, छोड़ना पड़ेगा। तुम भी छोड़ोगे और दूसरे भी छोड़ेंगे, पर हर कोई जो छोड़ रहा होता है उसको लगता है कुछ निजी हो गया है, कुछ खास, कुछ विशिष्ट, कुछ व्यक्तिगत हो गया है जो उसी के साथ हो रहा है। जन्म हुआ है, कुछ खास हुआ है, मेरे ही साथ हो रहा है। मृत्यु मेरे ही साथ हो रही है, सुख दुख मेरे ही साथ हो रहे हैं, प्रेम मेरे ही साथ हो रहा है। पलक बस मैं ही झपकाता हूँ, खाना बस मैं ही खाता हूँ, दिल बस मेरा ही धड़कता है। तो मैं खास हूँ, इस भाव पर मैं हूँ अवलंबित रहता है। जिसको दिखने लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सार्वजनिक है, उसके पास फिर कोई कारण बचता ही नहीं कि वो कैसे बोले कि वो है। जब जो कुछ मेरे साथ हो रहा है पड़ोसी के साथ भी हो रहा है, तो मैं और पड़ोसी भिन्न नहीं, मैं फिर किसी से भी भिन्न नहीं, तो फिर मैं हूँ कहाँ? जब मैं किसी से भी भिन्न नहीं तो मैं हूँ कहाँ? मेरे होने के लिए मुझ में कुछ अलग, भिन्न, खास, विशेष होना चाहिए ना। और यही जो हमारी विशिष्टता की भावना होती है, हमारी कामनाओं पर भी लागू होती है। मेरी कामना, मेरी कामना, मेरी कामना। तुम्हारी नहीं कामना है, वो प्रकृति की रासायनिक प्रक्रियाएं हैं।
ये जो विशिष्टता का भाव है ये हर तरह की मूर्खता को जन्म देता है। इसी से सारे भेद पैदा होते हैं। जहाँ कोई भेद नहीं है वो वहाँ भी भेद पैदा कर देता है। खून और खून में भेद पैदा कर देगा। ये ब्राह्मण का खून है, बनिए का खून है, हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, आदमी का खून है, औरत का खून है, सब खून अलग अलग है नहीं अंतर वहाँ कुछ, पर उसके हिसाब से अंतर है। कामनाएं हमारे इस भ्रम को और बढ़ाती हैं कि हम विशेष हैं। जब कामना उठती है तो ये भावना आती है तुरंत कि कुछ हो रहा है विशेषकर मेरे ही साथ, मात्र मेरे ही साथ। पहला नशा पहला खुमार, और नया प्यार है नया इंतजार। न पहला है न नया है। लेकिन कामना जब उठती है तो पहला काम ये करती है कि बताती है कुछ नया ताज़ा हो रहा है। क्या नया ताज़ा हो रहा है? शौचालय में चले जाओ, वहाँ तिलचट्टा और तिलचिट्टी भी यही कर रहे हैं। बिस्तर पे लेट जाओ, ऊपर देखो, वहाँ छिपकला और छिपकली भी यही कर रहे हैं। नया क्या हो रहा है? पर देख रहे हो क्या? पहला नशा पहला खुमार, ये पहली बार हो रहा है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? ये पहली बार हो रहा है या ये प्रतिपल होता रहता है? इस फल भी हो रहा होगा। कितने ही जोड़े इस वक्त आलिंगनबद्ध पड़े होंगे और कितनी लाशें उठ रही होंगी अभी। कितने ही लोग हर क्षण मर रहे होंगे। पहली बार क्या हो रहा है? कितने ही बच्चों का जन्म हो रहा होगा। पहली बार क्या हो रहा है? नहीं, मेरे साथ तो पहली बार हो रहा है ना। हाँ, बस वहीं पे सब फंसता है। कामना नहीं होती ना, मेरी कामना होती है। तो प्रत्येक कामना अहंता को और बल देती है, सघन कर देती है। कामना को सिर्फ कामना जान लिया तो कामना मुक्त हो जाते हो। कामना को हम कभी नहीं कहते कि कामना भर है। कामना को कामना मात्र कह दो तो उसका दंश हट जाएगा। मेरी कामना है तो कामना की पूर्ति में आप जितना बल डालते हो वो बल आपने कामना में क्या डाला है? अहंता में डाल दिया है। तो इसलिए आहार कामना अनुसार नहीं होगा, नियत अनुसार होगा। अध्यात्म है, धार्मिक नैतिकता नहीं है। यहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि इतना ही खाया करो, इतने बजे खाया करो, या कुछ नहीं। अपनी नियत पहचानो और उसके लिए जो आवश्यक हो, जितना आवश्यक हो, जब आवश्यक हो, खाओ। न कम न ज्यादा, न दाएं न बाएं। कोई नियम नहीं बताया जाता। अध्यात्म में आपको ये सब इतना पढ़ लिया आपने, गीता पढ़ ली आपने, उपनिषद पढ़ लिए, अष्टावक्र गीता पढ़ ली आपने, बौद्ध दर्शन पढ़ लिया, सब आप पढ़े जा रहे हो, लाओत्जू के साथ हो लिए। उससे पहले आप में से कुछ लोग रहे होंगे जब इतने ग्रंथों पर हमने व्याख्या करी है साथ बैठकर। कहीं कोई नियम मिला? एक भी नियम मिला? आचरण संबंधित कोई नियम मिला क्या? इतने बजे उठो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं जाओ, कपड़ा ऐसा पहनो, फलाने से ऐसी बात करो, फलाने से बात नहीं करो, कुछ भी मिला क्या? सब छोड़ दिया था। कहते खुद देख लो ना। एक बात बस बार बार बोली जाती है, कदम जिधर को बढ़ाना, जैसे बढ़ाना, ध्यान रखना नियति की ओर हो। नियति सर्वोपरि है, उसके बाद बाकी सब तुम देख लो। कामना कौन सी भली है? नियति की ओर ले जाए। बाकी किसी ने कोई निर्देश नहीं दिया है, पूरी छूट है। अरे जब एक ही चीज है चाहने लायक, तो क्या बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसकी कामना करो किसकी नहीं कामना करो? बता तो दिया कि एक ही चीज कामना करने लायक है। क्या? आत्मा, सत्य, मुक्ति, वही है चाहने लायक। हाँ, तो उसकी दिशा जो चीज ले जाए वो मांग लो, यही पाप, यही पुण्य है। और उसकी दिशा जो चीज नहीं ले जा रही फिर भी मांगे पड़ो, यही पाप है। मांगने में बुराई नहीं है। ऐसा कुछ मांगना व्यर्थ है बस जो उधर को नहीं ले जाता जहां जाने को पैदा हुए हो। बड़ी तकरार रहती है उन लोगों में जो कहीं से कोई नियम उठा लाते हैं, आदर्श उठा लाते हैं, अनुशासन उठा लाते हैं, नैतिकता उठा लाते हैं, और उनमें जिन्होंने बस नियति उठाई है, ये दोनों साथ नहीं चल पाते। उनमें बड़ी लड़ाई रहती है। और जो नियम वाला है वो नियति वाले पर बार बार आक्षेप करता है, बोलता देखा कोई नियम नहीं मानता, क्या इसका आचरण है? वो बोल रहा है मेरे पास नियम नहीं है, मेरे पास नियति है। नियति तक पहुंचने के लिए अगर अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा तो ठीक, हम झूठ भी बोल देंगे। श्री कृष्ण ने खुद करवाया, बोले बोल झूठ। नियति तक जो झूठ ले जाता हो वो पुण्य है।
नहीं तो मानने के नहीं थे द्रोण, और बाप थे वो सब पांडवों के, उन्हें नहीं हरा पाते अर्जुन और सब मिलके भी। और कुछ ये भी बात कि अब सामने गुरु है तो उस पर पूरी जान से बाण मारा भी नहीं जाता। एक तो वो भाई जिसने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया वो खुद भी तो कुछ किसी स्तर के योद्धा होंगे ना। एक तो ये बात, और दूसरे अब ये सकुचाएं भी उनको कि गुरु है, इनसे कैसे पूरी ताकत से लड़े। वही भीष्म के साथ समस्या थी, भीष्म के साथ भी नहीं लड़ रहे थे ठीक से, तभी तो फिर वो पहिया उठा के भगे थे कि तुमसे नहीं होता तो मैं ही मारे देता हूं। बोले ऐसे तो फिर दुर्योधन ही बन जाएगा। और द्रोण पूरी पांडव सेना का संहार करे दे रहे थे, पांडवों को छोड़ करके और सब महारथी थे उनमें से कितनों को द्रोण ने मार दिया। अरे ठीक है, धीरे से फुसफुसा देना क्या, नहीं अश्वत्थामा तो जोर से बोलना है, नरोवा कुंजरोवा, नियति की ओर ले जा रहा है ना। बोल रहे महाभारत भारत के लिए है और भारत की नियति ये नहीं हो सकती कि दुर्योधन राज करे। दुर्योधन राज करेगा तो फिर तो जनता का हो चुका कल्याण, फिर कोई नहीं जाने वाला मुक्ति पथ पर। दुर्योधन का तो भुक्ति पथ है, जैसा राजा वैसी प्रजा। दुर्योधन बैठ के वहां भोगेगा तो प्रजा भी भोगी हो जाएगी। कौन सी नियति, कौन सी मुक्ति, किसी के लिए नहीं। ठीक है, नियति के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो एकदम ठीक किया। नियमित आहार नहीं बोला, क्या बोला, नियत आहार। मैं आपको नियम से भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग डर जाते हैं, कुछ खफा भी हो जाते हैं, कहते हैं हमारी तयशुदा अनुशासित जिंदगी चलती है और ये आके सब उलट पुलट देते हैं, केओस कर देते हैं। मैं आपको नियम से नहीं भटका रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ नियम आपकी कोई आखिरी बात नहीं है। अच्छी बात है आप अनुशासित जिंदगी जीते हो, पर उससे आपको एक सीमा तक ही लाभ हो सकता है, वहीं पर अटकोगे। तो जो मैं बात बोल रहा हूं उनके लिए जो उस सीमा से आगे जाना चाहते हो, जो उस सीमा तक पर संतुष्ट हैं, उनके लिए नियम पर्याप्त है। आप नियमित जिंदगी जिए, आपको सब ठीक रहेगा। 9, 9:30 बढ़िया खाना खा लिया करें, 10 बजे सो जाया करें, 4, 4:30 उठ जाया करें, ब्रह्म मुहूर्त में ताज़ी हवा का सेवन करें जहां भी मिलती हो, उसके बाद जाएं सैर पे। वही सब जो होता है कि ये सात्विक जीवन है, और इससे आपको लगे कि आपने बहुत अच्छा कर लिया, आप धार्मिक आदमी हो गए। और फिर जब सैर से लौट रहे हो तो 6 बजे जाएं, मंदिर में घंटा बजा दें, वापस आएं, घर में सबको थोड़ा प्रसाद खिला दें। तब तक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा भैंस का दूध आ गया होगा। कहीं अब चाय पिलाओ, सैर करके हम आ गए हैं, और भीतर आप बहुत उत्कंठित अनुभव करें कि देखो मैं धार्मिक आदमी हूं, मेरी कितनी सधी हुई दिनचर्या है, मैं कितना अच्छा आदमी हूं। और रास्ते में जो जितने भी लोग मिले मैंने सबको हंस हंस के क्या बोला, नमस्कार, प्रणाम, आप कैसे हैं, आप कैसी हैं, सब बढ़िया है ना, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और ये सब करके भीतर भीतर गौरवान्वित हो जाओ कि मैं तो अच्छा आदमी हूँ। ये सब आप जो भी कर रहे हो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस ये बात एक सीमा तक ही लाभ देती है, बहुत छोटी सीमा है वो, उसके आगे कोई लाभ नहीं मिलता। इससे कोई लाभ नहीं, बिल्कुल कोई लाभ नहीं। उसके आगे लाभ उनको मिलता है जो मैं बौरा तो राम, जो बौरा आ जाते हैं। सीमा के भीतर रहने का क्या मतलब है कि नहीं नहीं नहीं, एकदम नियम, कायदा, अनुशासन। और जिन्हें उसके आगे जाना है उन्हें क्या चाहिए, बौरापन। यूं ही थोड़ी कह रहे हैं जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम न जाने। लोग नहीं समझेंगे, लोग यही कहेंगे कि देखो कल तक अच्छा खासा आदमी था, अब न जाने कहाँ गीता पढ़ाया है और बौरा गया है। सुबह सुबह उठ जाया करता था समय पे, अभी पूछो कि क्या है तो बोलता अभी भी उठे रहते हैं सुबह उतने बजे, इसलिए कि रात में सोए नहीं थे। और उसके बाद कुछ करता है, सब इसका उल्टा पुल्टा हो गया है। पहले बढ़िया सात्विक भोजन करता था, सिर्फ दूध लेता था, मठा लेता था और इस तरह की चीज़ें लेता था। अब भोजन में भी पता नहीं कौन सी नई विदेशी चीज़ ले आया है, बोल रहा है शुद्ध शाकाहार। बौरा गया। जो बौराने को तैयार हों, जिन्हें दीवानगी से डर न लगता हो, जो पागल कहलाए जाने से घबराते ना हो,
उनके लिए है नियति धर्म, बाकियों के लिए तो नियम धर्म है। अब आप तय कर लो आपको कौन सा धर्म चाहिए। गीता का धर्म नियम धर्म नहीं है। मुझे गीता में तुम कोई नियम बता दो, पूरे वेदांत में कोई नियम बता दो। यहाँ नियम नहीं चलते, यहाँ क्या चलती है? नियति। यहाँ तो प्रेम चलता है, प्रेम, ऐसा प्रेम जिसपे कोई नियम कायदे बहुत छोटे लगेंगे, जिसे बांधा नहीं जा सकता, ऐसा प्रेम, मतवाला प्रेम। ऐसा नहीं कि किसी गड्ढे में पानी भर दिया, उसका नियम बांध दिया है कि ये तेरी सीमा है, पानी इस गड्ढे की परिधि से बाहर मत जाना, ऐसा नहीं। ऐसा प्रेम जैसे नदी है और बिल्कुल पागल हो गई, दीवानी, अटखेलियां मारती भगी जा रही है कि जाना है, सागर से पहले रुकनूंगी नहीं, मैं तो जा रही, कोई रोक के दिखा दे। दो चार ने आकर के हाथ भी आजमा लिए, वो बांध वांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने बांध वांध सब फेंक दिया। बांध बनाएंगे। हमारा कौन सा धर्म है? हमारा सागर धर्म है, हमारा सरोवर धर्म नहीं है। कौन सा धर्म है?